गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में और नोएडा में भी थोड़ी बहुत मेट्रो की सुविधा थी, लेकिन आज प्रदेश के अंदर गाजियाबाद में इसका विस्तार किया गया है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में विस्तार किया गया है, लखनऊ में, कानपुर में नई मेट्रो का संचालन हो चुका है, आगरा में मेट्रो पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को भी और बेहतर करने का कार्य किया गया है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में 32,000 करोड़ रुपए की लागत से युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और हमारा प्रयास होगा कि नवंबर 2023 तक हम इसका संचालन करवा लें। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। आज उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं, जिसमें प्रदेश और देश के 75 गंतव्यों तक आसानी से वायु सेवा का आनंद लिया जा सकता है। हम लोग वर्तमान में 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य कर रहे हैं और यही नहीं, उत्तर प्रदेश आने वाले समय में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला स्टेट होगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में हम लोग बना रहे हैं। कुशीनगर का एयरपोर्ट फंक्शनल हो चुका है। अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। लखनऊ और वाराणसी की एयरपोर्ट पहले से क्रियाशील है। अलग पूरे प्रदेश में हमने वायु कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने का कार्य किया है। मेडिकल क्षेत्र में भी ये वही उत्तर प्रदेश है जहां की स्वास्थ्य सेवाओं को हमेशा प्रश्न खड़ा होता था। आज हम सब जानते हैं कि 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में 33 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और ये 33 में से भी हम लोग 17 तो क्रियाशील कर चुके हैं, यानी इन पर इसमें प्रवेश भी प्रारंभ हो चुके हैं। शेष पर युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश की ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की व्यवस्था है, यह भी हम लोगों ने इन 5 वर्षों के अंदर प्रदेश की नई कार्य पद्धति को दिखाते हुए प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया। उत्तर प्रदेश में पावर की सप्लाई आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश से आप जुड़े हैं, आप अपने आप में एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक संस्था है। आपके साथ स्वयं भी हजारों लोग जुड़े हुए हैं। आपने उनकी दिनचर्या को देखा होगा। विद्युत के अभाव में उनके कार्य पद्धति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को भी महसूस किया होगा, लेकिन आज बिना भेदभाव के 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। पहले यही उत्तर प्रदेश था जिसमें 2 घंटे 4 घंटे बामुश्किल बिजली मिलती थी और कब बिजली आएगी कोई पता नहीं था। लेकिन ये आज उत्तर प्रदेश में हम 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। हर घर नल की योजना में अब तक 30,000 गांवों में पानी की व्यवस्था हम लोग घर घर नल तक कर रहे हैं और इसको हम लोग शीघ्र 50,000 गांवों तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में कार्य करने का हो या अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने का हो, ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार का हो, प्रदेश के परंपरागत उद्यम एमएसएमई को प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर बढ़ा करके इसको तकनीक के साथ जोड़ने, इसको मार्केट के साथ जोड़ने, इसको बेहतरीन सुविधाओं से युक्त करके इसके प्रमोशन का हो, ये सभी कार्य प्रदेश के अंदर व्यवस्थित रूप में किए गए और हमें बताते हुए प्रसन्नता है ये वही उत्तर प्रदेश है आज इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही मिलता है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का, इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण कार्य भी हमारे युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क भी हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पार्क के निर्माण की कार्रवाई चल रही है, टॉय पार्क के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क के निर्माण की कार्य को भी हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। और न केवल हम लोगों ने सामान्य दिनों में यहां पर बेहतरीन
निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया है, बल्कि कोरोना कालखंड में भी 66,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में लगती है कोरोना कालखंड के दौरान। ये आप सभी उद्यमियों के द्वारा जो एक बेहतरीन वातावरण निवेश का प्रदेश के बारे में बनाया गया, उसका परिणाम है कि देश के अंदर अगर निवेश के कोई 2 गंतव्य चुनने होंगे, उसमें से उत्तर प्रदेश एक होगा। और हर देश और दुनिया का बड़ा उद्यमी और निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश ने कानून का राज होगा ही नहीं बल्कि है, यह एक संकल्प लिया और उस संकल्प के साथ सबको जोड़ने का कार्य किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज आप सभी लोग उत्तर प्रदेश सरकार के इन कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आभारी हूं आप लोगों का। उत्तर प्रदेश के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए आप लोगों ने जो रुचि ली, जो बातें मेरे सामने आई हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ, प्रदेश के उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठकें निरंतर होनी चाहिए, मेरी भी हार्दिक इच्छा है। हम सब जान रहे हैं हमारी सरकार 5 साल का कार्य अपना पूरा करने जा रही है, लेकिन 5 साल में से हमारी सरकार को सही मायने में अगर कार्य करने के लिए मिला तो 3 साल ही मिले। 2 साल तो कोरोना जैसी महामारी ने हमारी सरकार के कार्य को ब्रेकर का काम किया है, लेकिन बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हम लोगों ने कोरोना प्रबंधन का भी मॉडल देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। और मैं आभारी रहूंगा आप सबका कि आप लोगों ने जो सकारात्मक वातावरण दिया है, आप में से हर एक उद्यमी और प्रबुद्धजन अपने आप में एक संस्था है। इस सकारात्मक वातावरण को इस दौर में भी हमें और आगे बढ़ाना होगा। आप में से हर एक व्यक्ति को आज एक संस्था का रूप लेकर के प्रदेश के सकारात्मक वातावरण, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए, और जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हम यहां की प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें, उत्तर प्रदेश को हर एक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ा करके देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उद्यमी को, प्रत्येक नागरिक को दे सकती है। और उसके लिए मैं आपका आह्वान कर रहा हूं कि आप में से हर उद्यमी अगर अपने अपने स्तर पर भी वर्चुअल माध्यम के साथ और अपने स्वयं की संस्थाओं के माध्यम से भी एक फिजिकल उपस्थिति के माध्यम से उनको एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएगा, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल सुरक्षा का बेहतर वातावरण प्रदेश के अंदर देगी, बल्कि दे रही है, यह आगे और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में समृद्धि का द्वार खोलने में भी इसे मदद मिलेगी। और इसके लिए आप सबका सकारात्मक सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आपकी अपनी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आती हुई दिखाई दे, जो प्रदेश के अंदर निवेश और रोजगार की भारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि इस सकारात्मक वातावरण को हम लोग निरंतर न केवल स्वयं अपने संस्था में संवाद बनाकर वर्चुअल माध्यम से भी प्रत्येक नागरिक के बीच सकारात्मक माहौल को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं आपको सुरक्षा और समृद्धि के इस अभियान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का पूरा आश्वासन देता हूं और पूरा विश्वास भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।